प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 12 के लिए मैट्रिक्स का यानी अवयव का थर्ड पार्ट लेकर उपस्थित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स का थर्ड पार्ट। सबसे पहले आता है प्रश्न नंबर 1, जो कि एक्सरसाइज 3.1 का है। यदि अवयव है a बराबर aij 2 गुणा 4 क्रम का है तो ए में अवयवों की संख्या क्या होगी। आपको इस अवयव के अंदर यानी इस मैट्रिक्स के अंदर कितने अवयव होंगे या कुल कितने अवयव होंगे ऐसा बताना है। तो देखिए, इस मैट्रिक्स का जो क्रम या कोटि है वो है 2 गुणा 4, वो है 2 गुणा 4। यानी आप 2 और 4 को गुणा करके इस मैट्रिक्स के अंदर या इस अवयव के अंदर कुल अवयवों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स में कुल अवयव होंगे 8। इसके बाद आपका अगला प्रश्न नंबर 2, जो कि एक्सरसाइज 3.1 का है। 4 गुणा 4 क्रम का इकाई अवयव लिखिए। 4 गुणा 4 क्रम का इकाई अवयव है, यानी आपको इकाई मैट्रिक्स लिखना है जो कि 4 गुणा 4 क्रम का है। तो देखिए 1 0 0 1, ये जो मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ये मैट्रिक्स 2 गुणा 2 क्रम का इकाई मैट्रिक्स है। ठीक है, 2 गुणा 2 क्रम का इकाई मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर विकर्ण के सभी अवयव 1 1 होते हैं और अन्य सभी अवयव 0 होते हैं। इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, इसलिए ये 2 गुणा 2 क्रम का इकाई मैट्रिक्स है। और आपको लिखना है 4 गुणा 4 क्रम का इकाई मैट्रिक्स। तो देखिए, इसमें आप 4 पंक्तियां लेंगे और 4 स्तंभ लेंगे और विकर्ण के सभी अवयव 1 1 1 होंगे, इसलिए ये होगा 4 गुणा 4 क्रम का इकाई मैट्रिक्स। उसके बाद अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4, जो कि एक्सरसाइज 3.1 का है। 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम क्या होंगे। यानी जिस मैट्रिक्स के अंदर 6 अवयव हैं उसका क्रम क्या क्या हो सकता है, उस मैट्रिक्स का क्रम क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, मैट्रिक्स में कुल अवयव 6 हैं, तो 6 के अंदर 2 का सबसे पहले 6 के अंदर 1 का भाग जाता है, इसलिए 1 गुणा 6 और 6 गुणा 1, इसको उल्टा लिखेंगे। ठीक है, कुल अवयव 6 हैं, 6 में 1 का भाग जाता है, इसलिए 1 गुणा 6 और 6 गुणा 1। फिर 6 में 2 का भाग भी जाता है, तो 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2। ठीक है, 1 का भाग जाता है तो 1 गुणा 6 6 गुणा 1, फिर 2 का भाग जाता है तो 2 गुणा 3 3 गुणा 2, यानी इसको उल्टा भी लिखना है। और फिर 3 का भाग जाता है, 3 आ चुका, 4 का भाग इसमें जाता नहीं है, 5 का भाग भी नहीं जाता, 6 का भाग जाता है तो इसमें 6 भी आ चुका, इसलिए ये 4 इसके संभावित क्रम हो सकते हैं। 1 गुणा 6 6 गुणा 1 और 2 गुणा 3 3 गुणा 2, ये 6 इसके संभावित क्रम हो सकते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5 का थर्ड पार्ट, जो कि एक्सरसाइज 3.1 का है। 2 गुणा 2 क्रम का अवयव है a बराबर aij ज्ञात कीजिए। आपको 2 गुणा 2 क्रम का अवयव है यानी मैट्रिक्स ज्ञात करना है और उसके अवयव aij बराबर 2i माइनस 3j द्वारा प्रदर्शित हैं। यानी उस मैट्रिक्स के जो अवयव हैं वो आपको यहाँ से ज्ञात करने हैं। तो देखिए, आपको 2 गुणा 2 क्रम का इकाई मैट्रिक्स बनाना है। तो मान लिया कि ए मैट्रिक्स a11 a12 a21 a22 2 गुणा 2 क्रम का है। ठीक है, आप जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के अवयव a11 से स्टार्ट होकर के a11 a12 a13 इस तरह से आगे तक चलते हैं। इसी तरह से दूसरी लाइन a21 a22 a23 इस तरह से चलती है, और उससे अगली लाइन a31 a32 a33 इस तरह से चलती है। यानी 11 12 13 14 आगे तक, इसी तरह से दूसरी लाइन 21 22 23 24 आगे तक, और तीसरी लाइन 31 32 33 आगे तक इस तरह से चलती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मैट्रिक्स 2 गुणा 2 क्रम का लेना है,
इसलिए इसमें दो पंक्तियाँ होंगी और दो स्तंभ होंगे। तो A11 A12 A21 A22 ये इसके 4 अवयव आप मान लेंगे। अब आपको बारी बारी से इन सभी अवयवों को ज्ञात करना है। तो देखिए आपको दिया हुआ है AIJ बराबर 2I माइनस 3J। तो सबसे पहले आप A11 ज्ञात करेंगे। तो जब आप A11 ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे I का मान भी 1 होगा और J का मान भी 1 होगा, यानी आप I की जगह भी 1 रखेंगे और J की जगह भी 1 रखेंगे। तो 2 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 1 यानी 2 माइनस 3, यानी A11 क्या होगा -1। इसी तरह से जब आप A12 यानी ये अवयव ज्ञात करेंगे ना A12, तो I का मान 1 होगा और J का मान 2 होगा। I का मान 1 और J का मान 2। देखिए यहाँ पे लिखा है AIJ, यानी पहले वाला I का मान होता है और दूसरे वाला J का मान होता है। तो यहाँ पे I का मान 1 होगा और J का मान 2 होगा। तो 2 गुणा 1 I की जगह 1 माइनस 3 गुणा 2 J की जगह 2, तो 2 एकम 2 हो गया, माइनस 3 दूनी 6 हो गया, तो ये आएगा -4। A12 होगा -4। इसी तरह से A21 जब आप ज्ञात करेंगे तो I का मान 2 रखेंगे और J का मान 1 रखेंगे, तो 2 दूनी 4 हो गया, माइनस 3 एकम 3, तो ये A21 आएगा प्लस का 1। इसी तरह से A22 ज्ञात करेंगे तो I का मान भी 1 होगा और J का मान भी 1, तो I का मान भी 1 रखेंगे एंड J का मान है वो भी आप 1 रखेंगे। तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 यानी -2, तो A22 होगा -2। इस तरह से A11 A12 A21 A22 ये सभी चारों अवयव आप निकाल चुके हैं। ये चारों अवयव जब आप रखेंगे, A11 का मान आया था -1, A12 का मान आया था आपका -4, A21 का मान आया था 1 और A22 का मान कितना आया -2। तो ये सभी मान जब आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको 2 गुणा 2 क्रम का 2 गुणा 2 क्रम का मैट्रिक्स आपको मिलेगा। यही आपको मैट्रिक्स निकालना था, जो कि 2 गुणा 2 क्रम का मैट्रिक्स है। ठीक है, ये था आपका प्रश्न नंबर 5 का थर्ड पार्ट। इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, जो कि 3 की विविध के अंदर है। एक 2 गुणा 3 क्रम का अवयव लिखिए जो निम्न प्रकार से है। एक 2 गुणा 3 क्रम का अवयव लिखिए जो निम्न प्रकार से है। B बराबर BIJ, जहाँ BIJ बराबर है I प्लस 2J का होल स्क्वायर बटे 2, यानी आपको इस मैट्रिक्स के अवयव यहाँ से ज्ञात करने हैं। सेम वो पहले वाला ही प्रश्न है, लेकिन आप ध्यान रखें वहाँ पे मैट्रिक्स कैपिटल A से प्रदर्शित की गई थी, जबकि यहाँ पे मैट्रिक्स कैपिटल B से प्रदर्शित की गई है। इसलिए इसके जो अवयव हैं वो A11 A12 नहीं लेकर के आपको B11 B12 B13 इस तरह से लेने हैं। इस मैट्रिक्स का क्रम 2 गुणा 3 है, इसलिए इसमें 2 पंक्तियां लेनी होंगी और 3 स्तंभ लेने होंगे। इसलिए ये 2 पंक्तियां हैं और ये 3 स्तंभ हैं। तो पहली पंक्ति B11 B12 B13 और दूसरी पंक्ति B21 B22 B23 होगी, अर्थात आपको 2 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स बनानी है। इसमें ध्यान रखिए जब आपको मैट्रिक्स A के द्वारा प्रदर्शित की हुई हो तो आप A11 A12 लेंगे, और जब आपको B से प्रदर्शित मैट्रिक्स दी जाती है तो आप स्मॉल B11 B12 B13 इस तरह से इसके अवयव लेंगे। अब इस मैट्रिक्स के जितने भी अवयव हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 अवयव बारी बारी से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए B11, यानी यहाँ पे I का मान 1 और J का मान 1 है। I का मान भी 1 है और J का मान भी 1 है। तो देखिए I की जगह आप 1 रखेंगे और J की जगह भी 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 2 गुणा 1 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 1 और 2 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 यानी 9 बटे 2। तो B11 जो अवयव है वो होगा 9 बटे 2। देखा यहाँ आपने B11 यानी I का मान भी 1 है, J का मान भी 1। यहाँ पे देखिए BIJ, तो I का मान भी 1 हो गया और J का मान भी 1 हो गया। तो I की जगह 1 और J की जगह 1 रखेंगे तो B11 का मान आप यहाँ से निकालेंगे तो वो आएगा 9 बटे 2। इसी तरह से आप B12 निकालेंगे तो वो आएगा 5 बटे 2।
B13 निकालेंगे तो वो आएगा 49/2, और B21 निकालेंगे तो वो आएगा 8, और B22 निकालेंगे तो वो आएगा 18, और B23 निकालेंगे तो वो आएगा 32। इस तरह से इस मैट्रिक्स के सभी अवयव आप बारी बारी से निकालेंगे। और अब ये सभी मान यानी ये सारे अवयव जो आपने निकाले हैं, ये जब आप यहाँ रखेंगे तो आपको मैट्रिक्स B प्राप्त होगी। B11 आपका आया था 9/2, B12 आपका आया 25/2, B13 आपका आया 49/2, B21 आपका आया 8, B22 आपका आया 18, और B23 आपका आया 32। इसमें से मैंने B11 आपको निकाल के दिखाया है। इसी तरह से आप B12, B13, B21, B22 और B23 भी निकाल लेंगे, और वो आपके 5/2, 49/2, 8, 18 और 32 आएंगे। और वो सारे मान जब आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको मैट्रिक्स B 9/2, 25/2, 49/2, 8, 18, 32 ये 2 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगी। अब प्रिय छात्रों, मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, जो ये प्रश्न आपको ही हल करने हैं, और इनके उत्तर भी मैं आपको लास्ट में इसी वीडियो के अंदर उपलब्ध करवा रहा हूँ। आपको पहला प्रश्न करना है 5 में फर्स्ट पार्ट 3.1 एक्सरसाइज का है। 2 गुणा 2 क्रम का अवयव है A बराबर AIJ ज्ञात कीजिए, जिसके अवयव AIJ बराबर 2i-j बटे 3i प्लस j। ये प्रश्न आपको ही हल करना है, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया है। ठीक है। दूसरा प्रश्न 5 में सेकंड पार्ट है 3.1 एक्सरसाइज का। 2 गुणा 2 क्रम का अवयव ज्ञात कीजिए, जो निम्न प्रकार है। A बराबर AIJ, जहाँ AIJ बराबर i प्लस 2j का होल स्क्वायर बटे 2i। ठीक है। ये प्रश्न भी आपको ही हल करना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, जो कि 3.1 का है। 2 गुणा 3 क्रम का अवयव ज्ञात कीजिए, जो निम्न प्रकार है। A बराबर AIJ, जहाँ AIJ बराबर 1/2 मापांक यानी मॉडुलस 2i-3j का मॉडुलस। ठीक है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है ये समझिए। जैसे -3 का मॉडुलस होता है तो वो प्लस का 3 हो जाएगा। इसी तरह से 4 का मॉडुलस होता है तो वो 4 हो जाएगा। यानी संख्या चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो, मॉडुलस होने के बाद वो प्लस की हो जाएगी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, जो कि 3 की विविध का है। एक 3 गुणा 3 क्रम का अवयव है B बराबर BIJ लिखिए, जिसके अवयव BIJ बराबर I गुणा J हैं। I गुणा J हैं। तो ये 4 प्रश्न जो आपको दिए गए हैं, ये छात्रों आपको ही हल करने हैं, और इनके उत्तर ये मैंने नीचे अभी आपको दिए हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर ये होंगे। 5 में फर्स्ट पार्ट है, उसका आंसर ये होगा। 5 में सेकंड पार्ट है, उसका उत्तर ये होगा। और 6 का जो प्रश्न है उसका उत्तर ये होगा, और जो 9 का प्रश्न है उसका उत्तर ये होगा। तो प्रिय छात्रों, ये था आपका मैट्रिक्स का थर्ड पार्ट। आशा है आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा, और आपको किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। धन्यवाद।